मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है पाप कहाँ से जन्म लेता है। तो कहानी ऐसे है। तीन शूरवीर क्षत्रिय कहीं किसी कार्यवश जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक यात्री को रास्ते में किसी ने मार दिया है। इस घटना पर वो दुखी हुए, लेकिन आगे बढ़ गए। एक रास्ते में एक विधवा स्त्री दिखाई पड़ी जिसका सारा धन दूसरे लोगों ने छीन लिया था और उसे मार पीट कर घर से बाहर भगा दिया। इस घटना को देखकर भी उनको बड़ा कष्ट हुआ और फिर वो देखकर वो आगे बढ़ गए। आगे जाके देखा कि कुछ निरपराध पशु पक्षियों को लोगों ने मारकर इकट्ठा किया हुआ है। उसको भी देखा, अनदेखा करके आगे बढ़ गए, लेकिन मन में उनके बहुत दुख हो रहा था। इससे आगे चले तो देखा एक किसान का परिवार झोपड़ी से बाहर पड़ा हुआ बिलक बिलक कर रो रहा था। जमींदार के आदमी लगान के लिए उसके बर्तन कपड़े तक उठा के ले गए और उनको मारा पीटा। इस घटना को देखकर उन तीनों का दिल पिघल गया और वे तीनों एक स्थान पर बैठकर सोचने लगे कि कैसे इस दुनिया में इतना पाप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग इस तरह से दुखी हैं। उन्होंने विचार किया कि अपने कार्य को तो पीछे पूरा कर लेंगे, पहले इस बात का पता लगाते हैं कि यह पाप कहाँ से उत्पन्न होता है, तब इस पाप को हटा देंगे। चारों इस बात पर सहमत हो गए और पाप के उत्पत्ति स्थान का पता लगाने के लिए चल दिए। कितने दिनों तक चलते रहे और अपनी खोज में लगे रहे, पर कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन उन्होंने एक बड़े अनुभवी और वृद्ध पुरुष को देखा। थके हुए तो थे ही चारों। उन्होंने सोचा शायद इसे पता होगा। उन सब ने उस वृद्ध पुरुष से प्रार्थना की कि वह उन्हें पाप के जन्मदाता का पता बता दे। वृद्ध ने उंगली से इशारा करते हुए कहा कि पर्वत की एक गुफा देखो और उस गुफा में पाप का जन्मदाता रहता है, पर सावधान, वह तुम्हें भी पकड़ न ले। चारों मित्र बड़े साहसी और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे अधर्मी को दंड देना हम क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए चलते ही उसे मार डालेंगे और पाप का नाश हो जाएगा। इस तरीके से गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सोने के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, मानो सोना इधर उधर पड़ा हुआ है, और कितनी ही चट्टानें ऐसी हैं जिनमें से हजारों मन सोना निकल सकता है। अब वे अन्य बातों को तो भूल गए और इस सोच में पड़ गए कि इस सोने को घर कैसे ले जाना चाहिए। तय हो गया कि दिन में कोई देख लेगा, इसलिए रात को इसे ले जाना ठीक होगा। इस समय हम सब भोजन कर लेते हैं और फिर थोड़ा सुस्ता लेंगे। एक पहर रात जाने पर चल देंगे। ऐसा निश्चय होने पर दो साथी भोजन सामग्री लेने चल दिए और तीसरा वहीं गुफा पर बैठकर अन्य व्यवस्थाएं करने लगा। अब तीनों के मन में ही सोने का लालच सवार हो गया। अब वे सोचने लगे कि बाकी दोनों मर जाएं तो सारा सोना उसे अकेले ही मिल जाएगा। अब लोभ बढ़ने लगा तो पाप उनके मनों में उदय हो आया। जो दो साथी भोजन लेने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक ने दूसरे के ऊपर तलवार से हमला कर दिया और उसे रास्ते में ही मारकर छिपा दिया। और जो भोजन सामग्री लाया था उसमें उसने तीसरे साथी के लिए जहर मिला दिया, जिससे इसे खाकर वह भी मर जाए। तीसरा उसका भी गुरु था, उसने एक एक करके उन दोनों को मार डालने का इरादा पहले से ही पक्का कर लिया था। जो साथी भोजन लाया था उसी ने बनाया भी ताकि वह दूसरे के लिए जहर मिला सके। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो तीसरे ने पीछे से उसके ऊपर छुरी से हमला कर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। अब वह अकेला बच गया और यह सोचकर खूब खुश हो रहा था कि सारा सोना तो अब मुझे ही मिल जाएगा। उसने भरपेट भोजन किया, किंतु भोजन से जैसे ही निवृत्त हुआ, भोजन खत्म हुआ, उसके हाथ पैर ऐंठने लगे और वहीं थोड़ी देर पर पैर रगड़कर वह भी मर गया। तो पाप का जन्मदाता कौन है? लोभ। हम हमारी भी वास्तविक दुनिया में देखते हैं कि जब लोभ सवार होता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है और पाप पुण्य में कुछ भी फर्क नहीं दिखता। जो व्यक्ति पाप से बचना चाहते हैं उन्हें लोभ से सावधान रहना चाहिए। जब लालच के अवसर आए तो बुद्धि को सतर्क रहना चाहिए कि मन कहीं ललचा न जाए।
लोभ आते ही पाप की भावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि लोभ ही पाप का जन्मदाता है।